Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आदर खुदावंद प्रभु आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना को हम आपके हाथ में समझते हुए प्रार्थना करते हैं। आराधना में शामिल हर एक लोग हम आपके हाथ में समझते हैं। प्रभु जी अलग अलग घरों में बैठते हुए हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हम समूह को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप मदद करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आपके नाम की महिमा प्रकट होने पे आपकी आराधना और गवाहियाँ हर एक बातें आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके नाम की महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके लिए कोई बात असंभव पानी प्रभु जी आप मदद कर, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट दे पाए। शुरू से आखिर तक हम सबों को संभाल। प्रार्थना सुनने के बाद यीशु मसीह की मीठा नाम से मांगते सुन कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज की आराधना में जाएं। आराधना में जाने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें और आराधना में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करें। पिछले दिनों में कई प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में रही है। हम जानते हैं ऐसे कठिन समय में, ऐसी कठिन परेशानियों के समय में प्रभु ने हमें हर दिन, हर समय, हर क्षण हमारी रक्षा रखवाने की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले दिनों में हमारे जीवन में कितने उपकार प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। हम शायद उसके लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में किया। कोई भी बात के हम शायद लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में किया। अनुग्रह से बढ़कर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हम आज के आराधना में जाते हैं, क्यों ना होने पाए कि धन्यवाद हमारे मन से, हमारी आत्मा से परमेश्वर को मिलने वाली हो जाए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक आराधना हमारे जीवन में से आज निकलने वाली हो जाए। जब हम अपने घरों में रहते हैं, जब हम इस आराधना में जब हम जुड़ रहे हैं, क्यों ना होने पाए कि परमेश्वर की स्तुति हमारे मुंह से, आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन में करने वाले हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा।
धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं जोसेफ भाई से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना करके Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपसे हमारे जीवन में, इस सुंदर आराधना के लिए जो कुछ आपने हमारे जीवन दिया, वो कुछ हम समर्पित करते हैं अपने जीवन को। हमसे जुड़े जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी बच्चे जवान, वो बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं, हम सबको कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और प्रभु जी, जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, सचमुच में हमारे जीवन के द्वारा, वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वो हर समय आपकी आराधना और स्तुति होने वाली हो जाए। हमारा जीवन आपका आराधना के पात्र बनने वाला हो जाए। मुझे प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं हमारे जीवन को, आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके नाम की महिमा स्तुति हमारे जीवन से होने पाए। सारे बातों को मुझे आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से समर्पित कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम अपने घरों में एक बार हम जोड़कर सभी मिलकर हम हालेलुया को बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की कहता हूँ। जैसे जितने लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं और ये लाइव के द्वारा देख रहे हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से नमस्ते करता हूँ। हम परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को हम निकाले। गलतियों की पत्री अध्याय 6 उसका 7वीं आयत को अपन पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री अध्याय 6 उसका 7वीं आयत। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपके वचनों को पढ़ने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस वचन को हम आप ध्यान में समर्पित करते हैं। आपके वचन का गहराई को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान को हमें भरपूर करा। आपका नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। अभी तक आपने हमें संभाला, आगे भी तो अगुवाई कर। प्रभु जी, अलग अलग घरों में बैठते हुए, अलग अलग जगह में बैठते हुए, प्रभु जी, इस लाइव के द्वारा आपके वचनों को सुनने वाला हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समझा, हर एक लोग आशीषित होने पाए। जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं, उन लोगों को हम आपके हाथ में समझते हैं। पूरा निश्चय छुटकारा प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समझते हैं। हमने हमारे प्रार्थना को सुना, तो धन्यवाद। तभी यीशु मसीह के नाम से मांग उसने कबूल कर, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं। आज जो वचन हमने पढ़ा है, इस वचन को मैं एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूँ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पर जो लिखा है, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटेगा। इसकी मतलब है, अपन जो कुछ भी बोएगा वही काटेगा। जो बोता है वही काटते हैं। इसलिए हमें याद रखना है। तो हम जो कुछ भी काम करेगा तो उसके अंदर परमेश्वर के नाम के महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। अपन शरीर में रहते हुए जो कुछ पाप करेगा, हमारा जीते जी वापस मिलता है। कई लोग इसके बारे में सोचते हैं, बड़े आसानी से पाप करते जा रहा है और परमेश्वर के महिमा से रहित होकर जाता है। पाप के बारे में कई बाइबल आयतें हमें मालूम है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये हमें जरूर प्राप्त करना है। लेकिन मृत्यु के बाद जो नरक की जो अवस्था है, इसके अलावा ये पृथ्वी में रहते हुए भी हमें ये पाप करने का फल को बहुत कुछ हमें यहाँ पर भी भोगना पड़ते हैं। मतलब हमें कई प्रकार के, हमें जो कुछ भी ऐसे हमें शरीर में रहते हुए जो कुछ पाप किया है, ये हर एक पाप के लिए हमारे जीते ही हमें उसका प्रतिफल हमें वापस मिल जाता है।
हम एक आयत को और हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 22वां अध्याय को हम निकालें। नीति वचन 22वां अध्याय। उसी का 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 22वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके शेष रोष का सोंडा टूटेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। जो हमने पहले पौलुस के द्वारा लिखा हुआ वचन के अंदर आपने देखा है, जो बोएगा वही काटेगा। मतलब इंसान जो आज जो कुछ भी हम बोते हैं कल हम उसी को ही हम काटेगा। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं, जैसे गेहूं का दाना बोते हैं तो हम कटनी के समय में गेहूं काटते हैं। अगर हम एक आम का बीजा को हम लगाते हैं, एक आम का पेड़ तैयार हो जाते हैं, जब उसमें फल आते हैं, आम फलते हैं और उसी को ही हम वही फसल हम ले लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है हम ये पृथ्वी का जो कुछ भी खेत में बोए जाते हैं, इसका जैसे हम जिस चीज को हम बोते हैं, कई परमेश्वर के वचन में और भी हमें मिलते हैं, कई जितने हम बोते हैं उससे कई गुना बढ़कर हम कटनी करते हैं। इसके मतलब जितना बोते हैं उससे कई गुना बढ़कर हमें कटनी करते हैं। मेरा कहने का मतलब है हम जो आज मैं आपके सामने जो विषय रखना हो, अपने शरीर में रहते हुए जो कुछ हम पाप करेगा, परमेश्वर के खिलाफ में काम करेगा, इसके जो कुछ भी हमें फल भोगना है, इसी शरीर में रहते हुए, इसी दुनिया में रहते हुए हमारे जीते जी हमें इसको हमें उठाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम कुछ बातों को हम देखेंगे, कुछ उदाहरण बाइबल के अंदर अपन को मिल जाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक उसका 27वां अध्याय। उत्पत्ति पुस्तक उसका 27वां अध्याय को हम निकालते हैं। उसका पगली आयत, उत्पत्ति पुस्तक उसका पगली 27वां अध्याय उसकी पगली आयत। जब इसहाक बुढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? और उसकी 17 से लेकर 19 तक आयत को, क्योंकि ये आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना, लेकिन मैं समय को हिसाब से रखने के लिए मैं केवल वही पॉइंट को मैं पढ़ना चाहता हूँ। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बातें हैं? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। यहाँ पर जो बातें आपको मिलते हैं, अंधा और बुजुर्ग बाप को याकूब धोखा देता है। वो अंधा है और बुजुर्ग है और उसको उनका पिताजी है, उनको याकूब धोखा देता है। मेरा जो विषय है
जो बोएगा वही काटेगा। उसने उनका जीवन में जो काम किया है, यहाँ पर अपन ने पढ़ के सुना है कि क्या बातें हैं। जब इसहाक का बुढ़ापा आ गया है तो उसकी आंखें वैसे धुंधली पड़ गई कि उसको सोचता ना था। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, है मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा। मतलब जब एसाव का बुढ़ापे में, यहाँ पर जो बता रहे हैं, अंधा और बुजुर्ग बाप को याकूब धोखा देता है, तो उसने उनको धोखा दिया उनके पास में जाकर। और इसहाक ने अपने बेटा एसाव को बता दिया। लेकिन बात क्या हुआ है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसकी 17 से लेकर गाइड में, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। क्योंकि इसहाक जब बोलते हैं एसाव को बुलाकर करते हैं, इसहाक एसाव से बात करता है। एसाव और याकूब दोनों बेटा है उनका, और एसाव से बात करते हैं, तुम मेरा बुढ़ापा आ गया है, तुम जाकर राहेल करके मेरे लिए मांस लेकर आना है और अच्छा भोजन बनाकर मुझे खिलाना है, और मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। वो बातों को याकूब की मम्मी है, याकूब की माँ है, इस बातों को सुन रहा है। और सुनने के बाद याकूब के पास कहता है, तुम्हारे पिताजी ने इसे बताते हुए मैंने सुना, ये काम करना है, तुम ऐसे ऐसे काम करना। तो जाके उसके लिए भोजन वस्तु तैयार करने के लिए वो बड़ा भाई को मिलने वाला जो आशीर्वाद है वो याकूब प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। उसके लिए उसकी मम्मी भी साथ देते हैं, जो कुछ भी हो। और यहाँ पर हमारे विषय जो है वो याकूब है। याकूब अंधा और बुजुर्ग बाप को धोखा देते हैं। और इसके विरुद्ध में अपन आगे अपन देखते हैं, जो कुछ भी आशीष एसाव को मिलना था उसी आशीष को याकूब अपना लेते हैं, धोखेबाजी में चुरा लेते हैं। याकूब की जवानी उम्र में हम आगे हम देखते हैं, जब ऐसी बातें याकूब ने अपना जीवन में किया है, तो हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जवानी उम्र में जब उसको दिखता था धुंधली आंख वाली लिया को देखकर लाबान याकूब को धोखा दिया। देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि उत्पत्ति पुस्तक उसका 19वां अध्याय को हम निकाल देते हैं। उत्पत्ति पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 15 से लेकर आयत में पढ़ता हूं। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी, इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखा था, कहा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उससे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पुस्तक 29वां अध्याय की 15 से 23 तक आयत के अंदर, उत्पत्ति 27वां अध्याय की पहली आयत और 17 से
19 तक के आयत के अंदर अपन को मिलते हैं। तो अंधा और बुजुर्ग बाप को याकूब धोखा देता है, क्योंकि उसने वही काम किया है। और मैंने जो बताया है, जो कुछ भी बुरा काम करेगा, पाप करेगा, इसी जीवन में ही हमें उसको लौट कर मिल जाता है। इसके लिए एक उत्तम उदाहरण है याकूब का। अपना पिताजी को, अंधा और बुजुर्ग पिताजी को याकूब ने धोखा दिया है। उसके लिए उसको क्या मिला है? यहाँ पर लिखा है याकूब की जवानी उम्र में उसने अपना पिताजी को बुजुर्ग उम्र में धोखा दिया है। लेकिन याकूब की जवानी उम्र में जब उसको दिखता था, देखो याकूब ने उनका पिताजी को जब अंधा था उसी समय में उसको धोखा दिया। लेकिन धोखा दिया हुआ याकूब आखिर में धोखा खाते हैं। वो कैसे है? जवानी उम्र में जब उसको दिखता था, धुंधली आंख वाली लिया को देखकर लाबान याकूब को धोखा दिया। देखो पृथ्वी के अंदर ही ये हम किसी को धोखा देते हैं, हम उसका प्रतिफल हमें कहीं ना कहीं से हमें धोखा मिलते हैं। हमने परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, ये जो बात है, हम जो कुछ भी हम बोते हैं वही हम काटते हैं। हम जब कटनी करते हैं, जो हमने बोया था वही उसी का ही कटनी करते हैं। आज हम जो कुछ भी कटनी करते हैं, मैं और आप जो कुछ भी कटनी करते हैं, ये सब पिछले दिनों में हमने जो बोया था उसी का कटनी कर रहा है। मेरी आवाज सुनने वाला किसी का भी दिल के अंदर ये बातें आ रहा है, जीवन में किसी को धोखा दिया है, आज भी हमें धोखेबाज के नाम से हमें छुटकारा पाने का समय है। अब परमेश्वर के चरणों पर हम लौट कर आ जाए, परमेश्वर के चरणों पर हम आ जाए और परमेश्वर के चरणों पर आके हम गिरे। अब आगे और हम देखते हैं दूसरी बात। ये है, पहली बात हो गया है और दूसरी बात को हम देखते हैं। बकरी की मांस को लेकर अगेर की मांस याकूब इसहाक को बताते हैं। यहाँ पर याकूब ही यहाँ का हीरो है और वो क्या करते हैं? बकरी की मांस को लेकर, बकरी के मटन को लेकर, आगेर की जंगली जानवर की मांस बोलकर याकूब इसहाक को धोखा देते हैं। उत्पत्ति पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसका 9वीं आयत को अपन पढ़ेंगे। 27वां अध्याय, उत्पत्ति 27वां अध्याय उसके 9वीं आयत। बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ। ये याकूब को उनका मम्मी सलाह दे रहा है और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। और उसके बाद उसकी 18 और 19वां आयत को भी अपन पढ़ते हैं। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आगेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। याकूब का जीवन का, याकूब अपने पिताजी को फिर से एक धोखे का काम करते हैं। पहले अपने देखा उसके अंधा और बुजुर्ग बाप को धोखा देने का बारे में अपन देखता है। ये वही बातें हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं। बकरी की मांस को लेकर आगेर की मांस बोलकर याकूब इसहाक को धोखा देते हैं। मतलब वहाँ पर बकरी की मांस है, उसकी मम्मी ने बकरियों में से एक बकरी को उसने पकड़ कर लेके मम्मी के हाथ में दिया। मम्मी ने उसको बढ़िया तैयार किए, उनके बेटे के पास में, याकूब के पास में दे दिए। याकूब उसको लेकर
उनके पिताजी के पास में गया और वहां ले जाकर उसको देते हैं। तो वो उनको बताते हैं, बेटे इतना जल्दी तुमको कैसे मिल गए? और वो उनको बताते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मैं तीर कमान लेकर जंगल गया तो मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखो वहां पर वो बुजुर्ग के पिताजी को वो क्या बोलकर धोखा दे रहा है? बकरी की मटन है लेकिन उसको जंगली मटन बोलकर धोखा देते हैं। इसके लिए क्या प्रतिफल याकूब के जीवन में मिला है? हम देखते हैं याकूब का 10 संतान मिलकर याकूब का बकरी का खून दिखाकर जंगली जानवर का खून कहकर धोखा दिया। हम समझ सकते हैं उत्पत्ति पुस्तक उसका 37वां अध्याय को हम निकालते हैं। उत्पत्ति पुस्तक उसका 37वां अध्याय चैप्टर 37 उसका 31 से लेकर का आयत को हम पढ़ेंगे, 31 से लेकर उसका 34 तक मैं पढ़ता हूँ। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। जब अपने पिताजी के पास में जाके बकरी के मांस को उसने आहेर की मांस बोलकर धोखा दिया, तो जब याकूब का बुढ़ापा आ गया है, याकूब अकेले ने इसहाक के साथ में ये धोखा दिया है। याकूब का पूरा 10 संतान मिलकर, एक तो यूसुफ था और यूसुफ के साथ में ही ये बात हुआ है और एक ही छोटा भाई ये वो घर में था, इसलिए ये 10 भाई लोग मिलकर याकूब का 10 संतान मिलकर याकूब को धोखा देते हैं। क्या बोलकर? बकरी का खून दिखाकर जंगली जानवर का खून बनाते हैं, क्योंकि उन लोग उनका अंग बिरंगा कपड़ा को उतार दिए और उसको फाड़ दिए और उसको कोई जंगली जानवर खाया बोलने के लिए उनने क्या कर दिए, उनके पास में बकरी चरा रहे थे तो बकरी को खत्म करके उसका खून को कपड़े में लगा दिए और पिताजी के पास में जाकर उनको बताते हैं, देखो ये तुम्हारे बेटे का प्यारा बेटे का अंग बिरंगा तो नहीं है, क्योंकि वो भाई लोग यूसुफ से बहुत नफरत करते थे। इसलिए मैं सोचता हूँ जब वो लाभ के पिताजी के पास में दिखाते हैं तो उन लोग नाचते नाचते बोले होंगे, तुम्हारा बेटे का है ना प्यारा पुत्र का, देखो, क्योंकि उनको मालूम है हमने तो उसको मारा नहीं है, लेकिन पिताजी को बताने के लिए आके ये बातें लेके आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है जब याकूब को उसने इसहाक को उनने धोखा दिया और ये बातें उसके जीवन में वापस मिल गया है। मेरा कहने का मतलब है अपने शरीर में रहते हुए जो कुछ पाप हम करेगा, गलती करेगा, उसके लिए इसी शरीर में रहते हुए ही हमें भोगना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात को हम देखेंगे, अपन यहां पर जो देखता है
याकूब एसाव का वस्त्र पहनकर इसहाक को धोखा देता है। उत्पत्ति पुस्तक उसका 27वां अध्याय को हम निकालते हैं। 27वां अध्याय उसकी 15, 18, 19 आयत को हम पढ़ेंगे। तब रिबका ने अपने पगलौटे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे आखिर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तीसरी बात जो है, यहाँ पर जो हीरो है याकूब है, दूसरा कोई नहीं है। और एसाव का वस्त्र पहन लिए। कारण क्या है? एसाव के शरीर में वो पूरा एक रोए वाला एक पुरुष था, इसलिए उसने क्या कर दिए, एसाव के वस्त्र को पहन लिए। क्योंकि अगर पिताजी ने उसको निकट में बुलाया तो आवाज सुनकर अगर पहचान नहीं आया तो पास में बुला लिया तो क्या हो जाएगा, उसका खुशबू समझ में आ जाएगा। जंगल में घूमने वालों का खुशबू और घर में बैठने वालों का खुशबू अलग अलग होते हैं, ये समझ में आ जाएगा। इसलिए क्या कर दिया, उसने अपना भाई का वस्त्र को पहन लिया। बागर से एसाव बन गया। उनके हाथों में यहाँ पर कपड़ा नहीं था, वहां पर उसने जिस बकरी को खत्म कर दिया था उसके खाल को भी लगा कर रख दिया। अगर पिताजी ने ठठोल कर देखा तो समझ में आ जाएगा इनके शरीर में बाल है, सचमुच में एसाव है। मेरा कहने का मतलब है याकूब एसाव का वस्त्र को पहनकर इसहाक को धोखा दिया है। याकूब की संतान यूसुफ का वस्त्र लाकर याकूब के सामने रखकर धोखा देकर याकूब के सामने नाचता है। देखो यहाँ पर उत्पत्ति पुस्तक 37वां अध्याय उसके 32वां आयत को अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। तो कोई यहाँ पर उनको वस्त्र को है याकूब ने एसाव का वस्त्र पहनकर इसहाक को धोखा दिया है। लेकिन अभी याकूब की संतान यूसुफ का वस्त्र को लाकर याकूब के सामने रख कर धोखा देते हैं और नाचते हैं। देखो ये तुम्हारे प्यारा बेटे का कपड़ा है, रंग बिरंगा कपड़ा है। इसके मतलब है जब हम ये शरीर में रहते हुए जो कुछ भी गलत काम करेगा उसके लिए हमें यहाँ पर भुगतना पड़ते हैं। और आगे हम देखते हैं चौथी बात को हम देखें, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? ये बोलकर एसाव हे मेरे पिता बोलकर घूट घूट कर रोया। देखो हे मेरे पिता, क्योंकि एसाव जो है आशीर्वाद पाने के लिए जब पिताजी के पास में जाते हैं तो उससे पहले ये छोटा भाई याकूब ने धोखे में सारे आशीर्वाद लेकर चल दिया था और आखिर में फूट फूट कर रोते हैं, एसाव रोते हैं और बोलते हैं, ए मेरे पिता, फूट फूट कर रोते हैं, आपके पास एक ही आशीर्वाद था क्या? आपके पास ये एक ही आशीर्वाद था कि आपने उसको दे दिए और आशीर्वाद नहीं क्या? जिनको आशीर्वाद पाना इच्छा है उनके लिए किसी ना किसी रीति से आशीर्वाद के लिए बातें देते हैं, उनका पिताजी के सामने रोते हैं, फुट फुट कर रोते हैं,
क्योंकि हमें आशीर्वाद चाहिए। आगे हम देखते हैं उससे 10 गुना ऊंचे स्वर में याकूब फूट फूट कर रोते हैं। देखो यूसुफ नहीं रहा, शिमोन भी नहीं रहा, शिमोन भी नहीं आया और बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। एक बार जाके जब उनके लिए भोजन की व्यवस्था लिए मिस्र देश में जाकर भोजन लेकर आना पड़ा, उसके बाद दोबारा उन लोग आएंगे। तो यहां पर हम पढ़ते हैं तो उन लोगों के पास में से शिमोन को उन लोगों ने अंदर कर दिया था मिस्र देश में, और अभी जाना है तो वहां से आज्ञा मिला था जब तक छोटा वाला भाई को लेकर नहीं आएगा शिमोन यही जेल में पड़े रहेंगे। इसलिए तो वहां पर उनको भेजने के लिए पिताजी को मन नहीं हो रहा है। इसलिए आज वो पिताजी रो रहा है, याकूब मेरा यूसुफ नहीं रहा, शिमोन भी नहीं आया, बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। मतलब जहां पर एसाव ने पिताजी के सामने, उनके सामने जितने आवाज में रोया था उसे कई गुना बढ़कर आवाज में याकूब आखिरी में रोते हैं अपना बच्चों के प्रति। मतलब कितना बड़ा धोखा है जब हमने अगर धोखा दिया है बाद में हमें उसका भुगतना पड़ते हैं। हम बढ़ते हैं इसके बारे में 42वां अध्याय को हम देखते हैं। 42वां अध्याय उसका 36वां आयत को हम पढ़ेंगे। 42वां अध्याय उसका 36वां आयत यहाँ पर लिखा है, तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने नरवंश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। तो वो यहाँ पर याकूब यहाँ पर रो रो कर बता रहा है। मतलब जितना एसाव ने उनके पिताजी के सामने, इसहाक के सामने रोया था उसे कई गुना बढ़कर आवाज में उनको भी आखिर में रोना पड़ रहा है। देखो 5वीं बात ये और पॉइंट को अपन देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं भूख के मारे थक कर पसीना में नहा कर आया हुआ एसाव से हस्ताक्षर करवाकर पगलौठे का अधिकार धोखे में एक ही बार में ले लिया। देखो इसके बारे में हम रविश के वचन में पढ़ते हैं। 25वां अध्याय को हम निकाल देते हैं। 25वां अध्याय उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय उसका 29 से लेकर 34 तक आयत को अपन पढ़ेंगे। बताओ एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह तो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अदा उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में अपन देखते हैं, देखो भूखे मारे थका मांदा पसीना में नहा के एसाव आया था, लेकिन उसे
हस्ताक्षर करवाया, मतलब उसे पूरा रीति से उनसे सारी बातें बोलकर पगलौठे का फल उनको रहना चाहिए था धोखे में एक ही बार में ले लिया, एक ही बार में। इसके बदले में याकूब का जीवन में क्या मिला है? याकूब का जीवन में जो मिलने वाली बातें हैं, तो लाबान ने याकूब के मजदूरी को 10 बार बदल दिया। देखो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 31वां अध्याय को हम निकाले, 31वां अध्याय उसका 7वीं आयत को अपन पढ़ेंगे। 31वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। देखो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब लिखा है भूख के मारे थके मांदे पसीना में आया हुआ एसाव से हस्ताक्षर करवाकर पगलौठे का अधिकार एक ही बार में धोखे में ले लिया। देखो हम देखते हैं और याकूब के जीवन में इसका क्या वापस मिला है, तो लाबान ने याकूब की मजदूरी को 10 बार बदल दिया। एक ही बार में उसने जो काम किया है, लेकिन लाबान याकूब का जो ससुर है उसने उनका प्रतिफल 10 बार बदल दिया। देखो मैंने शुरू में मैंने बताया जितना हम भोगते हैं उससे कई गुना बढ़कर हमें काटना पड़ते हैं। जब हम कटनी करेगा कई गुना बढ़कर हमें कटनी करना पड़ते हैं। इसकी मतलब है आज भी मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी भाई बहन किसी को भी धोखा दिया हो, आज हम चुपचाप बैठे हैं धोखा देने के बाद, लेकिन परमेश्वर देख रहा है और यहाँ इसी जीवन में आपको ये सारी बातों का पलटा मिल जाएगा। इसलिए इसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? अपना किया हुआ सारे पाप और बुराई से बचने परमेश्वर के चरणों पर गिड़गिड़ाए। हमें परमेश्वर के चरणों पर हमें गिरना है और गिड़गिड़ाना है, क्योंकि आपने जो कुछ भी पाप किया है, आपका जीवन में जो कुछ भी आपने गलत काम किया है, उसे छुटकारा पाने के लिए आपको परमेश्वर के चरणों पर, परमेश्वर के पांवों पर आपको गिरना होगा। आप वहां पर गिर के आप माफी मांगे, आप गिड़गिड़ाएं परमेश्वर से, आपको इसी जीवन में सुख शांति मिल सकते हैं। हम एक आयत वहां पढ़ेंगे, होशेया नबी का पुस्तक, होशेया नबी का पुस्तक उसका 10वीं अध्याय उसका 12वीं आयत को पढ़ेंगे। अपने लिए धर्म का बीज वो तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए धर्म का बीज वो। हमने अभी तक अधर्म का बीज बोया है, आज परमेश्वर चाहते हैं हम धर्म का बीज बोए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तब क्या मिलेगा? करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मतलब अभी तक धोखा देते हुए आया हर एक लोगों के लिए, पाप करते हुए आया हर एक लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है, क्योंकि यहां परमेश्वर का वचन कहता है अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। यही समय यहोवा के पीछे हो ले, तब ये सारे विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा।
हम आगे देखते हैं याकूब परमेश्वर के चरणों में आने का वर्णन हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति पुस्तक उसका 32वां अध्याय को हम निकाले। उत्पत्ति पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 22 से लेकर का आयत है, मैं पढ़ता हूं। मतलब याकूब ने जीवन में 5 बार याकूब ने अपना पिताजी को धोखा देते हैं अलग अलग बातों से, और वो सारी बातों के लिए याकूब के पास सब पलटा मिल गया है, कई गुना बढ़कर, क्योंकि जितना हम बोएगा उससे कई गुना बढ़कर हम काटते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 32वां अध्याय उसकी 22 से लेकर का आयत को पढ़ते हैं 27 तक का आयत मैं पढ़ता हूँ। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। परमेश्वर के वचन में आप पढ़ते हैं यहाँ पर अभी तक उसने, ये 20 साल पुरानी बात है, जब यहाँ पर उसने अपने पिताजी के पास में धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, और ससुराल में भी जाके कितना परेशानी हो रहा था। ये 20 साल पुरानी बात है। जब पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी पूछते हैं बेटे इतना जल्दी तुमको कैसे आखिर मिली है, क्या नाम है, तुम कौन हो? अब उस समय में याकूब कहते हैं मैं तुम्हारा पगलौठा एसाव हूं। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं, आज जब परमेश्वर के चरणों में आया, उसका यह युद्ध है। पगले भी उसने जो कुछ भी धोखेबाजी काम किया वहां पर उनको भी आशीर्वाद चाहिए था, लेकिन परमेश्वर आशीर्वाद देगा उसके लिए कोई धोखे का काम करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद पाने के लिए, हमें कुछ आशीष मिलने के लिए हम कोई गलत काम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें परमेश्वर एक अच्छा रीति से हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। केवल एक ही बात परमेश्वर चाहते हैं, हम सच बोलने वाला बन जाए, हम परमेश्वर के चरणों में आ जाए। हमें दो भाव भरने लगा तो वो जो स्वर्गदूत के साथ मतलब उसका मल्ल युद्ध हो रहा था, तो वहां पर बात करते हैं और मल्ल युद्ध करते करते उनके जो जान के नस भी चढ़ गए थे। इतना बड़ा घासा हो गया, उसके बाद भी मल्ल युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। और आखिर में स्वर्गदूत कहता है मुझे जाने दे, भोर हो गया है। तो सब में याकूब बोलता है मुझे आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद के लिए वहां पर परमेश्वर के चरणों में है। देखो परमेश्वर से हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें सच्चाई से जीवन बिताना होगा। इसलिए हमने परमेश्वर के वचन में देखा अभी समय है परमेश्वर के चरणों में आने का, अभी समय है परमेश्वर की बातों को मानने का। उसी रात, यहाँ पर जो लिखा है उसी रात, वो कौन सी रात है? याकूब के जीवन में सबसे अधिक डरा हुआ रात, क्योंकि जिस भाई को उसने धोखा दिया था, जिस भाई के आशीर्वाद को उसने धोखा करके रख दिया था, वो भाई उनसे मिलने के लिए आ रहा है। वहां पर याकूब इतना भयंकर डरता है। देखो उसी रात
मैं आपको बताना चाहते हैं, हो सकते हैं आप ऐसे एक भयंकर बातों के एक रात में आप पहुंचा हुआ है। आज हमारे देश के अंदर ये वायरस है, कोरोना वायरस कितना अधिक बढ़ गया है। हो सकते हैं आप उसके डर से आप बैठे होंगे, लेकिन इसी समय में परमेश्वर चाहते हैं आपको आशीर्वाद दे, लेकिन एक कंडीशन है, वह पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। याकूब का मतलब है धोखेबाज, इसलिए उसने धोखा करते आया, लेकिन आज परमेश्वर के चरणों पर उसने पूछा है तुम्हारा नाम क्या है। वो बता रहा है मेरा नाम याकूब है। वही उसने अपने सच्चाई को खोल कर बता दिया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर उसी रात, मतलब सबसे अधिक डरा हुआ समय था, वही रात परमेश्वर उनको दर्शन दिया। आज आपको परमेश्वर दर्शन देना चाहते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसे बात है, आशीर्वाद मिलने के लिए रुकावट है आपके जीवन में? आज भी परमेश्वर चाहते हैं आप आशीर्वाद पाए, आप परमेश्वर के वचन को मानते रहे, परमेश्वर के चरणों पर गिर डाले, परमेश्वर से बोले हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरा नाम धोखेबाज है, मेरे आज तक मैंने धोखा करके आया, आज तक मैंने आपके वचन के खिलाफ में काम करते आया, आज तक मैंने सारी बातों को मजाक में लेते आया, आज तक मेरे कोई बात, मेरे परिवार की कोई बात को मैंने सुना नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आज से मैं परमेश्वर के चरणों पर आना चाहती हूँ। हम एक निर्णय करें। परमेश्वर चाहता है याकूब के जीवन में उसी रात जो आशीर्वाद मिला है, उसी रात उसके जीवन बदल गया है, क्योंकि उनके नस को स्वर्गदूत जम के पकड़ने से उनकी जान के नस छड़ गया। भोर होने के बाद जब वो अपने घर की ओर जा रहा है, लेकिन वो लंगड़ाते चला है। मेरा कहने का मतलब है हे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर जब छू लेता है, हमारे चाल चलन में फर्क आ जाता है, हमारे जीवन में फर्क आ जाता है। अगर याकूब से पूछेंगे कि क्या हो गया याकूब भाई, कि क्या है, आप ऐसे क्यों लंगड़ा रहा है, तो उसके पास में एक गवाही है, एक टेस्टिमनी है। परमेश्वर ने रात में मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर के साथ मेरा मल्लयुद्ध हुआ है, परमेश्वर से मैं मिला हूं और मेरा जीवन बदल गया। कल तक मैं एक याकूब बनकर रहा, लेकिन मेरा नाम चेंज हो गया, इस्राएल नाम आ गया है। ये हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम कैसा जीवन हम बिताते हैं? क्या हमारे जीवन में हम कोई ऐसे गलत काम करके, किसी को धोखा देते हुए, कोई पाप करते हुए, क्या हम किसी को हमारा नाम बताना नहीं चाहते? क्योंकि पाप करने वाला अपने नाम को नहीं बताएगा, गलत काम करने वाला अपने नाम को नहीं बताएगा, मैंने किया करके कोई नहीं बताएगा। हो सके तो दूसरे का नाम हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपना नाम हम छुपा देगा। लेकिन आज यहोवा परमेश्वर हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सामने है। सारे पाप से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह आपका जीवन को बदल देगा। जैसे याकूब को परमेश्वर ने बदला है, आपको भी बदल सकते हैं, आपका भी जीवन को बदल सकते हैं। परमेश्वर के चरणों में आ जाए, ये प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और जब प्रार्थना करते हैं आपके वचन को बोलने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप हम सबों को आशीष और बरकत दें। हम आपकी ओर से आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में जो कुछ भी रुकावट है, और एक रुकावट को हम दूर करते हुए आपके चरणों में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। आप जीवन में गायन करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं, हर एक बातों में अगुवाई करने वाला परमेश्वर, आप हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं इस लाइव के द्वारा जितना लोग इस आवाज को सुनता है, जितना लोग देख रहा है, हर एक लोग को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। और यहाँ मदद कर, जो अपने दिल और दिमाग में निर्णय करते हैं, उनको भी हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं।
आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर। परमेश्वर के चरणों पर आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए परमेश्वर के चरणों पर आगे बढ़ने के लिए मदद कर। हमारे जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपने हमारे प्रार्थना को सुना धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते सुना बोलकर आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह यानी कि खुदा का प्यार पवित्र आत्मा के साथ भाई नाम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की बाद और दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे आमीन। हालेलुया।